Good morning, class. Today we are going to discuss the physical and chemical properties of chloroform. In our previous lecture, we had discussed about its preparation from bleaching powder as well as from the alkaline solution of sodium hypochlorite. ठीक है, तो ये start करने से पहले I hope you all are staying healthy and well and doing well at your home. चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं. तो physical chemical properties first. Physical now physical properties of chloroform. The first is it is a colorless sweet smelling liquid. जैसे आप लोगों ने लैब्स में भी देखा होगा क्लोरोफॉर्म रहता है लैबोरेटरीज में. तो वो कैसा होता है आपका कलरलेस लिक्विड होता है. एंड अगर आप उसको स्मेल करेंगे, वैसे स्मेल करने नहीं दी जाती, लेकिन अगर आप उसको स्मेल करेंगे इट इज अ स्लाइटली स्वीट स्मेलिंग लिक्विड. थ्री से स्मेल होती है उसकी. ठीक है. The next is freezing point and boiling point of chloroform are 63 degrees centigrade and 61 degrees centigrade respectively. Means freezing point है -63 degrees centigrade and boiling point है 61 degrees centigrade. वैसे एग्जाम में ये चीजें पूछी नहीं जाती, freezing and boiling points. नेक्स्ट इट इज अ नॉन इन्फ्लेमेबल लिक्विड. मीन्स ये आपका ये जनरली जो है ये नॉन कम्बस्टिबल है, जलता नहीं है. लेकिन अगर आप बंसन बर्नर पे, जैसे हम लोग एलिफेटिक एरोमेटिक कंपाउंड्स का डिटेक्शन करने के लिए स्पैचुला में लेकर हम लोग उसको बंसन बर्नर पे रखते हैं, फिर सूदी नॉन सूदी फ्लेम के बेसिस पे हम लोग बताते हैं, उसी तरीके से नॉर्मली आपका क्लोरोफॉर्म जलता नहीं है, लेकिन अगर स्पैचुला में लेके इसको बंसन बर्नर पर रखेंगे आप तो ग्रीन एज्ड फ्लेम मिलती है आपको. ठीक है. तो ये इट बर्न्स विद ग्रीन एज्ड फ्लेम. नेक्स्ट इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. ऑब्वियस सी बात है बेटा कि आपका जो ये है क्लोरोफॉर्म है, इट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑलमोस्ट एक्सेप्ट दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर. सिर्फ वही कंपाउंड आपके वाटर में सॉल्युबल होंगे जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं, मतलब वही ऑर्गेनिक कंपाउंड. वो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके वाटर में सॉल्युबल होंगे जो वाटर के साथ या तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे या तो उसमें जाके आपका डिसोसिएट हो जाएंगे वाटर में जाके. ठीक है. बाकी सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो आपके वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं. तो आपका क्लोरोफॉर्म भी आपका क्या है, आपका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है. इट रिमेन्स इनसॉल्युबल इन वाटर. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और वाटर में सॉल्युबल होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में फेयरली सॉल्युबल होते हैं. इसके साथ ही एक चीज और है कि जो आपका ये क्लोरोफॉर्म होता है ये आपका वैक्सेस वगैरह को और ऑयल्स को, पेंट्स को, इन सब को डिसॉल्व कर सकता है. इस वजह से इसको एज अ सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट खुद में भी एज अ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट वर्क करता है इन सब चीजों के लिए. ठीक है. तो खुद भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहा है और काफी सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के लिए एज एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट वर्क करता है ये. ठीक. The next is although chloroform is non-poisonous, it form poisonous compound in air. वो पॉइजनस कंपाउंड जो बनाता है ये वो फॉस्जीन होती है. प्रीवियसली क्या होता था बेटा कि आपका जो ये क्लोरोफॉर्म है इसको यूज किया जाता था एज एन एनेस्थेटिक, मतलब बेहोश करने के लिए इसको यूज किया जाता था. लेकिन क्योंकि ये टॉक्सिक होता है, मतलब ये बोला तो गया है कि नॉन पॉइजनस होता है, लेकिन अगर इसको इनहेल किया जाए तो हमारी बॉडी में जाके बॉडी में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर ये ऑक्सीडाइज हो जाता है. और जब ये ऑक्सीडाइज होता है तो हाईली पॉइजनस गैस फॉस्जीन बनाता है. ठीक है. जो कि डेथ कॉज कर सकती है, बहुत ज्यादा डेंजरस होती है. ठीक है. तो इस वजह से क्योंकि फॉस्जीन की फॉर्मेशन करता है ये, और इस वजह से इसको टॉक्सिक लिया गया, माना गया कि हाँ इसका यूज जो है एज एन एनेस्थेटिक बैन कर दिया गया हॉस्पिटल्स वगैरह में या कहीं पर भी. ठीक है. इसके बदले हमारे पास बहुत सारे हमारे पास ऑल्टरनेटिव हैं जिनको एज एन एनेस्थेटिक यूज किया जाता है. तो ये कुछ यूजेस हैं, ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं आपकी क्लोरोफॉर्म की. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वी मूव टू द Now we are going to start the chemical properties of chloroform. So the first chemical property is oxidation reaction. ठीक. तो oxidation reaction में क्या होता है, आपका क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन होता है. क्लोरोफॉर्म इज ऑक्सीडाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड सनलाइट. ऑक्सीजन कहाँ प्रेजेंट होगी, एयर में. ठीक है. तो एयर के प्रेजेंस में जो क्लोरोफॉर्म है इट गेट इजिली ऑक्सीडाइज इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड सनलाइट टू फॉर्म अ पॉइजनस कंपाउंड कॉल्ड फॉस्जीन. तो यही रीजन है आपका कि इसको एज एन एनेस्थेटिक यूज नहीं किया जाता, क्योंकि एयर और सनलाइट की हमारी बॉडी में भी तो एयर प्रेजेंट होती है ना.
तो एयर और सनलाइट की प्रेजेंस में ये आपका ऑक्सीडाइज हो जाती है और फॉस्जीन फॉर्म करती है। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फॉस्जीन आपका, ठीक है। तो ये देखिए, chloroform when get oxidized with oxygen which is present in the air in the presence of sunlight, it results in the formation of phosgene along with HCl, ठीक। तो ये जो आपकी फॉस्जीन बनती है, इट इज अ हाईली पॉइजनस गैस। ये फॉस्जीन जो है ये आपकी हाईली पॉइजनस गैस होती है, ठीक है, विच कैन कॉज डेथ। हमारी मेटाबॉलिज्म, हमारे बॉडी के सिस्टम को कंट्रोल करके ये डेथ कॉज करती है, डेंजरस होती है इन शॉर्ट, ठीक है। नाउ इसके लिए कुछ प्रिकॉशंस, इस वजह से क्लोरोफॉर्म की ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए कुछ प्रिकॉशंस लिए जाते हैं ड्यूरिंग पैकेजिंग। क्या क्या लिए जाते हैं, देखिए, फर्स्ट इट इज स्टोर्ड इन डार्क कलर्ड बॉटल्स या डार्क ब्राउन बॉटल। एग्जाम में ये सारी रीजनिंग्स भी आती हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफॉर्म इज स्टोर्ड इन डार्क कलर्ड बॉटल। व्हाई इट इज स्टोर्ड इन डार्क कलर्ड बॉटल, क्योंकि डार्क कलर्ड बॉटल्स जो होते हैं दे कट ऑफ द एंट्री ऑफ सनलाइट इन देम, ठीक है। तो टू क्लोरोफॉर्म इज स्टोर्ड इन डार्क कलर्ड बॉटल टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ सनलाइट या टू कट ऑफ द एंट्री ऑफ सनलाइट इनटू देम, एंड ऑल्सो टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्जीन। जब सनलाइट ही नहीं आएगी तो रेट ऑफ द रिएक्शन स्लो होगा, जिससे फॉस्जीन कम से कम बनेगी आपकी, ठीक है। टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ पॉइजनस फॉस्जीन एंड टू कट ऑफ द एंट्री ऑफ सनलाइट, ठीक है। एंड दस आप अगर पूरा रीजनिंग डिटेल में लिखना चाहें तो सिर्फ इतना लिखिएगा दैट क्लोरोफॉर्म इज स्टोर्ड इन डार्क कलर्ड बॉटल टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ सनलाइट एंड हेंस prevent the oxidation of chloroform which results in the formation of poisonous gas फॉस्जीन। तो यही रिएक्शन आपको एक्सप्लेन करनी है कि डार्क कलर बॉटल में रखने से क्या होगा, सनलाइट एंटर नहीं होगी, सनलाइट एंटर नहीं होगी तो एयर के साथ इसका ऑक्सीडेशन जो है वो बहुत ही स्लो हो जाएगा, ठीक है। मीन्स प्रिवेंट ऑलमोस्ट हो गया आपका, ठीक है। एंड हैज टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉइजनस गैस फॉस्जीन, ठीक। नेक्स्ट इज क्लोरोफॉर्म कंटेनिंग बॉटल। एक और आपका आता है कि पहली चीज तो हमने इसको डार्क कलर बॉटल में स्टोर कर दिया, सेकेंड पॉइंट इसमें मिसिंग है, वो हम वर्बली बोल दे रहे हैं, आप लोग उसको अपनी कॉपी में मेंशन कर लीजिएगा। तो क्लोरोफॉर्म इज बॉटल्स कंटेनिंग क्लोरोफॉर्म, या क्लोरोफॉर्म इज फिल्ड अप टू ब्रिम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पैकेजिंग। तो मतलब क्लोरोफॉर्म बॉटल्स जो है, या क्लोरोफॉर्म इज फिल्ड इन द बॉटल, क्लोरोफॉर्म बॉटल्स आर फिल्ड अप टू ब्रिम। उनको ब्रिम तक क्यों भरा जाता है क्लोरोफॉर्म बॉटल्स को, तो याद रखिएगा टू अवॉइड द प्रेजेंस ऑफ एयर इन देम, ठीक है। क्लोरोफॉर्म बॉटल्स आर फिल्ड अप टू ब्रिम टू अवॉइड द प्रेजेंस ऑफ एयर इन देम। ऊपर तक भरी रहेंगी तो एयर के प्रेजेंस के चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक। द नेक्स्ट इज क्लोरोफॉर्म कंटेनिंग बॉटल्स ऑफन सप्लाइड विद स्मॉल अमाउंट ऑफ इथेनॉल। कि जो ड्यूरिंग पैकेजिंग हम लोग क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म की बॉटल्स को हमने ब्रिम तक भर दिया, डार्क कलर बॉटल्स में स्टोर कर दिया क्लोरोफॉर्म को, अब हम उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ इथेनॉल डाल देते हैं कुछ परसेंटेज में। क्यों डालते हैं, ताकि, क्योंकि बेटा पैकेजिंग के टाइम पे भी तो आपकी, मतलब जब आप पैक कर रहे हो बॉटल्स को तब वो एयर के कांटेक्ट में तो आए होगा कुछ आपका क्लोरोफॉर्म जो है, ठीक है, और फिर स्मॉल अमाउंट में आपका फॉस्जीन तो बना ही होगा, ठीक है। तो वो जो फॉस्जीन आपका बना है वो फॉस्जीन पॉइजनस है, पॉइजनस फॉस्जीन को नॉन पॉइजनस गैस में कन्वर्ट करने के लिए उसमें हम लोग क्या ऐड करते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ इथेनॉल। तो ड्यूरिंग पैकेजिंग स्मॉल 2 to 5% अप्रॉक्स आपका ऐड किया जाता है इथेनॉल, ठीक है। ये इथेनॉल क्या करता है, ये इथेनॉल अगर आपका ड्यूरिंग पैकेजिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ क्लोरोफॉर्म ऑक्सीडाइज होकर फॉस्जीन बना लिया है तो वो बनी हुई फॉस्जीन के साथ ये इथेनॉल रिएक्ट करके क्या बनाएगा आपका डाइथाइल कार्बोनेट। ये दो क्लोरीन एटम्स को दो इथाइल ग्रुप्स आपके सब्स्टिट्यूट कर ले रहे हैं, ठीक है। जो क्लोरीन निकलेंगे वो आपका ये इथॉक्सी ग्रुप, डाइथाइल कार्बोनेट में ये पूरा C2H5O जो आपका इथॉक्सी ग्रुप है ये आपके दो क्लोरो ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर लेगा, क्योंकि अल्कोहल्स आर एसिडिक की नेचर, C2H5O नेगेटिव H पॉजिटिव देता है और यहाँ से Cl नेगेटिव निकलेगा आपका। तो ट्वाइस ऑफ Cl नेगेटिव ट्वाइस ऑफ H पॉजिटिव के साथ कंबाइन करके ट्वाइस ऑफ HCl बना लेगा। बाकी दो इथॉक्साइड आयंस जो हैं वो आपके Cl नेगेटिव आयंस के बदले आपके सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे, तो आपको मिलेगा यहाँ पे डाइथाइल कार्बोनेट। Phosgene was poisonous while diethyl carbonate is non-poisonous, ठीक है। तो small amount of ethanol is added in chloroform bottles during packaging to convert the poisonous phosgene into non-poisonous diethyl carbonate। रीजनिंग्स आती हैं एग्जाम में, ठीक। नेक्स्ट इज रिडक्शन।
तो देखिए रिडक्शन में क्या होता है आपका, रिडक्शन में हम लोग क्लोरोफॉर्म का रिडक्शन करते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, ये सबको पता है, 9th क्लास से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब आप पार्शियल रिडक्शन करवाते हैं क्लोरोफॉर्म का, तो आपका एक क्लोरीन जो है वो आपका सब्स्टिट्यूट होता है, एक क्लोरीन आपका सब्स्टिट्यूट होता है, एक क्लोरीन जो है आपका वो सब्स्टिट्यूट होगा हाइड्रोजन के थ्रू, ठीक है। तो पार्शियल रिडक्शन आप क्लोरोफॉर्म का कराएंगे, पार्शियल रिडक्शन होता है जिंक प्लस एसिड के प्रेजेंस में, मतलब मेटल और एसिड के साथ। मेटल और एसिड का रिएक्शन बेटा जब आप कराते हैं तो आपको पता है मेटल रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस के एक मॉलिक्यूल में कितने टोटल हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं, टोटल 2 हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं आपके, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ZnHCl से जो आपका हाइड्रोजन निकलेगा, ट्वाइस ऑफ H निकलेगा, उस ट्वाइस ऑफ H में से एक H जो है वो क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट करेगा, और मतलब क्लोरीन को निकाल देगा यहाँ से, खुद उसकी जगह पर आ जाएगा, और जो क्लोरीन निकलेगा वो बचे हुए H के साथ कंबाइन करके क्या बना लेगा, HCl। तो दिस इज पार्शियल रिडक्शन विच इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक प्लस HCl, मतलब मेटल एसिड जिंक प्लस HCl ले लीजिए, Sn प्लस HCl ले लीजिए, ठीक है, पार्शियल रिडक्शन होगा यहाँ पे मेटल एसिड के साथ। नेक्स्ट इज कंप्लीट रिडक्शन। कंप्लीट रिडक्शन में हम लोग क्या करते हैं, जिंक डस्ट का यूज करते हैं। तो जिंक डस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ वार्म वाटर, कोल्ड वाटर, तो वाटर की प्रेजेंस होनी चाहिए जिंक डस्ट के साथ, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिंक डस्ट जो है किसी भी फंक्शनल ग्रुप को डायरेक्टली हाइड्रोकार्बन में चेंज करने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे हमारा क्लोरो ग्रुप है, हैलोजन ग्रुप है हमारा यहाँ पे, ठीक है। इसको जिंक डस्ट से ट्रीट करोगे तो जितने कार्बन का आपका और यानी कंपाउंड है उतने कार्बन का आपको हाइड्रोकार्बन मिल जाएगा। तो यहाँ एक ही कार्बन का आपका हेलो एल्कीन है, तो एक कार्बन वाला एल्कीन कौन सा होता है आपका, मिथेन मिल जाएगा आपको इजीली, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हाइड्रोलिसिस, नेक्स्ट प्रोसेस इज हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में क्या होता है बेटा आपका, देखिए हाइड्रोलिसिस में हम लोग हमारे क्लोरोफॉर्म को हम लोग बॉईल करते हैं विद एक्वस KOH के साथ, एक्वस एल्कली, यहाँ हम लोग एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, वाटर के साथ भी आपके हाइड्रोलिसिस होती है, एल्कलीज के साथ भी आपकी हाइड्रोलिसिस होती है। तो क्लोरोफॉर्म ऑन बॉइलिंग विद एक्वस KOH इज हाइड्रोलाइज्ड टू फॉर्म पोटेशियम फॉर्मेट। नाउ मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग हेलो एल्केन्स का रिएक्शन जब एक्वस KOH के साथ कराते हैं तो क्या प्रोडक्ट मिलता है, तब सब्स्टिट्यूशन होता है, और जब अल्कोहलिक KOH के साथ कराते हैं तो उधर हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग एक्वस KOH के साथ ट्रीट कराएंगे, हमारे तीन जो हमारे ये हैं, हमारे 3 क्लोरो ग्रुप्स जो हैं ये 3 OH के थ्रू सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे, ठीक है। रिएक्शन करते टाइम ये ध्यान रखिएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस चैप्टर में भी आगे के चैप्टर्स में भी याद रखिएगा कि एक कार्बन पे एक से ज्यादा OH ग्रुप कभी स्टेबल नहीं होता। अब यहाँ पे 3 क्लोरो ग्रुप्स हैं, वो 3 OH ग्रुप्स के थ्रू सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे, तो एक कार्बन पे 3 OH ग्रुप आ रहे हैं, और मैंने बोला एक से ज्यादा स्टेबल नहीं हो सकता, तो ऑब्वियस सी बात है बाकी के जो है वो वाटर बना के निकल जाएंगे, रिएक्शन में आपका वाटर भी निकल रहा है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कैसे होता है आपका, यहाँ पे हमारा है, देख लीजिए इधर CHCl3 CH है, इसके साथ हमारे 3 क्लोरीन्स हैं, ये 1 2 ये तीसरा क्लोरीन, ठीक है। ये 3 क्लोरीन है हमारे, क्लोरीन है आपका C है, ठीक। अब जब आप इसको KOH के साथ ट्रीट करेंगे, KOH के साथ ट्रीट करेंगे तो 3 क्लोरीन जो है 3 OH से सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे, तो आपको मिलेगा क्या, CH के साथ इन पोजीशंस पे 3 OH मिलेंगे, ठीक। तो एक OH तो इधर आ गया आपका, कॉपी में आप लोग साफ सुथरा कीजिएगा, दूसरा OH इधर आ गया आपका। ये चीज कॉपी में करने के लिए नहीं बता रहे, ये चीज हम सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं। तो अभी आपको बताया एक कार्बन पे एक से ज्यादा आपका OH ग्रुप स्टेबल नहीं होता, तो ऑब्वियस बात है ये वाटर बना के निकल जाएगा। तो यहाँ पे वाटर का फॉर्मूला H2O होता है, ये वाटर निकला आपका, बचा क्या, ये देखिए इधर ऑक्सीजन की एक वैलेंसी खाली हुई क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ये टूटा है इधर वाला, ठीक है। तो अब होगा क्या, मिलेगा क्या आपको, HC, देख लीजिए प्रोडक्ट में क्या मिलेगा आपको, ये H है, ये C है,
HC मिला, यहाँ पे सिंगल ऑक्सीजन बचा है जो डबली बॉन्डेड रहेगा, तो ये डबल बॉन्ड O, ये, और यहाँ पे क्या मिला है OH, OH, तो क्या मिला आपको फॉर्मिक एसिड मिला आपको। ठीक, तो आपको इधर से क्या मिला फॉर्मिक एसिड। अब यहाँ पे देखिए हम लोग 4 मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं KOH के, 3 तो हमने यहाँ यूज कर लिए, 4 में से 3 तो हमारे यहाँ यूज हो गए, 3 क्लोरीन को 3 OH ने सब्स्टिट्यूट किया था आपका। ठीक, अब एक जो बचा हुआ है वो इस एसिड के साथ कंबाइन कर लेगा। अब KOH इज अ बेस, एसिड के साथ कंबाइन करेगा तो क्या मिलेगा, KOH कंबाइन कर रहा है इसके साथ, वाटर निकलेगा अगेन आपका, यहाँ पे देखिए यहाँ पे निकल जाएगा आपका, वाटर निकल जाएगा और K जो है यहाँ पर आ जाएगा, तो आपका फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा आपको HCOOK। ठीक, आई होप समझ आ गया होगा। एक बार आप लोग अपनी बुक्स भी कंसिडर कर लीजिएगा, मे बी वहां भी ये सब दिया गया हो आप लोग को। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए था, आप लोग खुद भी एक बार कॉपी में ट्राई करके देख लीजिएगा जैसे बताया गया है। ठीक, नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट इज क्लोरीनेशन। तो क्लोरीनेशन में क्या होता है, देखिए क्लोरोफॉर्म ऑन फर्दर क्लोरीनेशन, क्लोरोफॉर्म में एक आपका हाइड्रोजन है, तो ये आप लोगों ने जब मीथेन या एल्केन्स की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ी थी हैलोजनेशन, तो वहां हमने देखा था एल्केन्स रिएक्ट्स विद हैलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। एक बार रिएक्शन स्टार्ट हो जाती थी तो वो तब तक नहीं रुकती थी जब तक कि सारे हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट ना हो जाए। तो मीथेन की हैलोजनेशन, मीथेन के क्लोरीनेशन में हमें एक स्टेप में क्लोरोफॉर्म मिलता है हमें, ठीक है, जिसका कि अगर आप फर्दर क्लोरीनेशन कराओ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो क्या होगा, ये बचा हुआ हाइड्रोजन भी आपका क्लोरीन से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो यहाँ से जो क्लोरीन है, क्लोरीन के 2 एटम में से एक एटम जो है वो आके H को यहाँ से निकाल देगा, खुद H की जगह पे आ जाएगा, तो मिलेगा आपको CCl4, और जो H यहाँ से निकला है वो बचे हुए क्लोरीन के साथ कंबाइन करके क्या बना लेगा, HCl। तो आपका क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट जो है CaCl3 में एक ही तो हाइड्रोजन है, उसका भी आप क्लोरीनेशन करा रहे हो, उसको भी क्लोरीन से सब्स्टिट्यूट कर ले रहे हो, तो आपको मिलेगा कार्बन टेट्राक्लोराइड अलॉन्ग विद HCl। ठीक, नाउ नेक्स्ट, एक्शन विद नाइट्रिक एसिड। नाउ जब आप ये क्लोरोफॉर्म को आप नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो आपको क्लोरोपिक्रिन मिलता है कंपाउंड, इसको याद रखिएगा। ये आपको एग्जाम में क्लू की फॉर्म में पूछा जाता है कि आप क्लोरोफॉर्म का वो रिएक्शन दीजिए जिसमें कि आपका एक इंसेक्टिसाइड या वॉर गैस आपकी फॉर्म होती है। तो याद रखना क्लोरोफॉर्म व्हेन रिएक्ट्स विद क्लोरोफॉर्म का नाइट्रेशन, दिस रिएक्शन इज द नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो आप जब नाइट्रेशन कराते हो तो आपको क्लोरोफॉर्म ऑन हीटिंग विद कॉन्स्टेंट, और नाइट्रेशन में याद रखना जब आप एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स या एलिफेटिक कंपाउंड्स का आप नाइट्रेशन कराते हो तो सिंपली कॉन्क HNO3 ही लेते हो। एरोमेटिक का कराते हैं तो कॉन्क HNO3 के साथ साथ हमें कैटलिस्ट की जरूरत होती है, तो वहाँ कॉन्क HNO3 प्लस कॉन्क H2SO4 लेते हैं। फिलहाल अभी हम लोग हेलो अरीन्स तो पढ़ नहीं रहे, हेलो एल्केन्स ही पढ़ रहे हैं, तो क्लोरोफॉर्म के नाइट्रेशन के लिए हम लोग कॉन्क HNO3 नाइट्रेटिंग रिएजेंट होता है हमारा कॉन्क HNO3। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म ऑन हीटिंग विद concentrated HNO3 it results in the formation of chloropicrine। क्लोरोपिक्रिन बनेगा कैसे, क्लोरोफॉर्म का H जाएगा एंड HNO3 से OH जाएगा, आप लोग खुद निकाल कर देख लीजिए, यहाँ से एक O गया, एक H गया और यहाँ से H गया, वाटर निकल गया आपका, बचा क्या, नाइट्रिक एसिड में बचेगा NO2 सिर्फ, और यहाँ पे क्या बचेगा CCl3, तो CCl3NO2 इज अ फॉर्मूला ऑफ क्लोरोपिक्रिन। ठीक है, ये बना और यहाँ से आपका H निकला, यहाँ से आपका OH निकला, तो वाटर निकल गया। ठीक है, अलॉन्ग विद क्लोरोपिक्रिन, क्लोरोपिक्रिन आपकी इंसेक्टिसाइड एंड वॉर गैस दोनों है आपकी। ठीक, नेक्स्ट, नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज डीहैलोजिनेशन। डीहैलोजिनेशन मीन्स द रिमूवल ऑफ हैलोजन। ठीक, हैलोजन एटम। तो क्लोरोफॉर्म जो है होता क्या है इसमें, when the chloroform is heated with silver powder it undergoes dehalogenation to give acetylene। जब ये क्लोरोफॉर्म को हम लोग सिल्वर पाउडर के साथ हीट करते हैं, सिल्वर पाउडर के साथ जब इसको हीट किया जाता है तो इसमें प्रेजेंट जो आपके हैलोजन के एटम्स होते हैं वो सारे सिल्वर के साथ रिएक्ट करके अलग हो जाते हैं, मतलब रिमूवल हो जाता है उन सारे हैलोजन एटम्स का। अब एक क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूल जो है वो एक बार में सिर्फ
3 हाइड्रोजन के एटम्स तो दे पाएगा। और जब 3 हाइड्रोजन तीनों उसके पास एक बार में 3 हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं एक मॉलिक्यूल में एक बार में, ठीक है। नाउ जब वो तीनों हाइड्रोजन के एटम्स दे देगा तो उसके पास बचेगा कौन सा ग्रुप, सिर्फ CH बचेगा, और CH तो स्टेबल है नहीं। तो होता क्या है कि आपका जब आपका डीहाइड्रोजनेशन होता है तो बनता क्या है इसमें प्रोडक्ट में, एसिटिलीन बनता है। वो जो एसिटिलीन बनता है उसका फॉर्मूला होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। मतलब हमें टोटल कितने CH चाहिए, 2 CH चाहिए। एक CH तो हमारा एक क्लोरोफॉर्म के मॉलिक्यूल से आ जाएगा और दूसरे CH के लिए हमें दूसरा मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब क्लोरोफॉर्म को सिल्वर पाउडर के साथ हीट किया जाता है ड्यूरिंग डीहाइड्रोजनेशन तो क्या होता है, तो होता ये है कि आपका ये आपका एक बार जब आपका डीहाइड्रोजनेशन के लिए क्लोरोफॉर्म को सिल्वर पाउडर के साथ हीट किया जाता है तो एक बार में आपके टोटल 2 मॉलिक्यूल्स आपके क्लोरोफॉर्म के यूज हो रहे हैं। ये देखिए रिएक्शन में कि सिल्वर पाउडर के साथ जब हम इसको हीट कर रहे हैं क्लोरोफॉर्म को तो एक बार में हमारे 2 क्लोरोफॉर्म के मॉलिक्यूल्स यूज हो रहे हैं। अब 2 क्लोरोफॉर्म के मॉलिक्यूल एक बार में कितने कितने आपके हाइड्रोजन्स दे रहे हैं, तो आपका 6 ये 3 आपका हाइड्रोजन एटम पहला वाला दे रहा है, 3 हाइड्रोजन एटम दूसरा क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूल दे रहा है, ठीक है। और टोटल कितने आपके हाइड्रोजन, ठीक है। तो आपका ये एक बार में देखिए जैसे ये रिएक्शन है तो यहाँ पे आपका है CaCl3, एक बार में ये वाला आपका क्लोरोफॉर्म 3 दे रहा है हाइड्रोजन एटम, दूसरा क्लोरोफॉर्म 3 हाइड्रोजन एटम दे रहा है। तो और सिल्वर की वैलेंसी +1 होती है, मतलब एक सिल्वर का एटम एक बार में एक ही हाइड्रोजन से कंबाइन कर पाएगा। तो टोटल आपके जो 2 क्लोरोफॉर्म के मॉलिक्यूल्स हैं टोटल 6 हाइड्रोजन दे रहे हैं। 6 हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करने के लिए कितने सिल्वर के एटम्स लगेंगे हमें, टोटल 6 लगेंगे। तो 6 Ag reacts with 6 chlorine atoms from 2 chloroform molecules to form 6 AgCl। बचेगा क्या, इस क्लोरोफॉर्म ने 3 आपके हाइड्रोजन दे दिए, इस क्लोरोफॉर्म ने 3 हाइड्रोजन दे दिए, दोनों के पास एक एक CH बचा, ये 2 CH आपस में कंबाइन कर जाएंगे। वैलेंसीज आप कंप्लीट कर दीजिएगा क्योंकि कार्बन कितने बॉन्ड्स बनाता है, टोटल 4 बनाता है। हाइड्रोजन के साथ तो एक ही वैलेंसी कंप्लीट हो रही है, बाकी की 3 वैलेंसी ये बचे हुए ये दूसरे वाले कार्बन के साथ कंप्लीट करेगा। तो इस तरीके से दोनों कार्बन की 4 वैलेंसीज भी कंप्लीट हो जाएंगी और आपको प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, इथाइन गैस मिलेगा। सेकेंड थिंग ये जो रिएक्शन है आपकी डीहाइड्रोजनेशन वाली, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत ज्यादा पूछी जाने वाली रिएक्शन है इस चैप्टर से, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग, ठीक। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज Riemann-Tiemann reaction. It is a reaction of chloroform with phenol in the presence of an alkali base, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, when the phenol is heated with aqueous alkali, alkaline लिखा हुआ है, aqueous alkali at temperature 60 to 70 degrees centigrade, you will get orthohydroxybenzaldehyde और salicylaldehyde। ये भी अगेन इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत ज्यादा पूछे जाने वाली, बोर्ड्स में बहुत ज्यादा पूछे जाने वाली रिएक्शन है। नेक्स्ट चैप्टर आपका अल्कोहल फिनॉल है, उसमें फिर से रिपीट होगी रिएक्शन, तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसको, ठीक है। होता क्या है, व्हेन द फिनॉल इज हीटेड विद क्लोरोफॉर्म along with dilute alkali then you will get the product salicylaldehyde। तो ये पूरी आपके रिएक्शन की मैकेनिज्म में स्टेप वाइज यहाँ पे समझाया गया है। तो यहाँ पे आपके 3 रिएक्टेंट्स हैं, फिनॉल है, आपका एल्कली है और आपका क्लोरोफॉर्म है। तो होता क्या है, सबसे पहले आपका जो फिनॉल है ये आपका रिएक्ट करता है रिएक्शन में यूज एल्कली के साथ NaOH और KOH के साथ, और यहाँ पे मिलता है आपको सोडियम फिनॉक्साइड आयन मिलता है, पूरा आपका सोडियम फिनॉक्साइड मिलता है आपको, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे O नेगेटिव है आपका, Na पॉजिटिव है आपका इधर। जब इसको हम लोग क्लोरोफॉर्म के साथ ट्रीट करते हैं तो आपका क्लोरोफॉर्म का सब्स्टिट्यूशन होता है यहाँ ऑर्थो पोजिशन पे, इसका फर्दर मैकेनिज्म है नेक्स्ट चैप्टर में आपका, ठीक है। और जब CaCl3 आपका इस पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट होता है, फर्दर वो आपका इसी एल्कली के साथ कंबाइन करके ये कंपाउंड बनाता है आपका, ठीक है, जो कि फर्दर जिसका हाइड्रोलिसिस होता है तो Na सब्स्टिट्यूट हो जाता है आपका H के साथ और आपको मिल जाता है यहाँ पे बेटा डाइल्यूट HCl यूज होता है, ठीक है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराया जाता है और आपको मिल जाता है सैलिसिलैल्डिहाइड। अब इसका देखिए एक रिएक्शन इसका है ये वाला, ये देखिए आप, तो फिनॉल यहाँ पे क्या है आपका फिनॉल जो है रिएक्ट कर रहा है, देखिए क्लोरोफॉर्म के साथ, ये शायद आप लोग की बुक्स में भी इसी तरीके से आपका दिया गया होगा। फिनॉल रिएक्ट्स विद क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH और KOH एट 340 केल्विन। आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ऑर्थो पोजीशन पे आपका CHO ग्रुप आएगा अलोंग विद ONA।
जहाँ पे हम Na को देन Na को सब्स्टिट्यूट करने के लिए हम लोग एसिडिक मीडियम यूज करते हैं, तो डाइल्यूट HCl अलॉन्ग विद वाटर और Na आपका सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ये करवाने हम लोग O नेगेटिव Na पॉजिटिव यहाँ आयनिक फॉर्म में इसलिए लेते हैं क्योंकि आयनिक रिएक्शंस आर फास्टर देन आपका मॉलिक्यूलर रिएक्शंस, इस वजह से हम OH के थ्रू रिएक्शन नहीं करवाते, सबसे पहले उसको सोडियम फिनॉक्साइड में चेंज कर रहे हैं। तो ये रिएक्शन आपको जिस तरीके से आपको बेटर आपको मेमोराइज होती है आप उस तरीके से कर लीजिए, जितनी बार प्रैक्टिस कर सकते हैं करके रिएक्शन अच्छे से मेमोराइज कर लीजिएगा। फिनॉल रिएक्ट्स विद क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH और KOH टू फॉर्म सैलिसिल एल्डिहाइड। ठीक है, अगर आपको बीच का इंटरमीडिएट जो है प्रोडक्ट आपको याद नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट आप याद रखिए सीधा। ठीक, नाउ एंड this reaction of phenol with chloroform in the presence of dilute alkali at 340 Kelvin is to form salicylaldehyde is called Riemer-Tiemann reaction। बहुत ज्यादा पूछी जाती है रिएक्शन, Riemer-Tiemann रिएक्शन याद रखना, रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म विद फिनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एल्कली। ठीक, नेक्स्ट देखिए क्या है आपका रिएक्शन विद प्राइमरी अमीन और कार्बिलअमीन रिएक्शन। अब कार्बिलअमीन नाम से पता चला, कार्बिलअमीन जो होता है ये टर्म आपका ये IUPAC नेम यूज होता है फॉर आइसोसाइनाइड्स। तो इसका मतलब क्या है कि इस रिएक्शन में आपके आइसोसाइनाइड्स बनेंगे आपके। ठीक है, रिएक्शन विथ प्राइमरी अमीन, यहाँ पे हम क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन कराएंगे विथ प्राइमरी अमीन। देखिए 1 डिग्री अमीन है आपका, मैंने आपके अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया हुआ आपको नाइट्रोजन के साथ जितने आपके एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं वो आपका अमीन की डिग्री हो जाती है। यहाँ पे आपका देखिए सिंगल R ग्रुप लगा हुआ है, RNH2 है, तो ये 1 डिग्री अमीन है आपका। अब ये 1 डिग्री अमीन आपका एलिफैटिक भी हो सकता है, आपका एरोमेटिक भी हो सकता है आपका। ठीक है, when 1 degree amine reacts with chloroform in the presence of alcoholic KOH, तो आपको क्या मिलेगा। अब कार्बिलअमीन रिएक्शन है तो प्रोडक्ट में ऑब्वियस बात आया, मैंने बताया कार्बिलअमीन आइसोसाइनाइड्स के लिए ही यूज होता है, आइसोसाइनाइड्स को के IUPAC नेमिंग में उनके लिए कार्बिलअमीन यूज होता है, तो प्रोडक्ट में आपका कार्बिलअमीन मीन्स आइसोसाइनाइड बनेगा। तो RNH2 से हमें मिल जाएगा RNC, साथ में अल्कोहलिक KOH यूज हो रहा है तो KCl and H2O तो निकलेगा ही निकलेगा, आपका एलिमिनेशन की रिएक्शन होगी तो KCl H2 एज अ बाय प्रोडक्ट निकलते हैं। ठीक है, और प्रोडक्ट में क्या मिलेगा आपको, आइसोसाइनाइड मिलेगा, एल्काइल कार्बिलअमीन मिलेगा आपको। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे अपना जो एल्काइल ग्रुप है वो मिथाइल चूज किया हुआ है। ठीक है, तो व्हेन मिथाइल अमीन या मिथेन अमीन जो है हमारा, मिथाइल अमीन इज अ कॉमन नेम, मिथेन अमीन इज IUPAC नेम। तो जब आपका मिथाइल अमीन जो है इसको हम क्लोरोफॉर्म के साथ ट्रीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH है, एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, KCl and H2O निकलता ही निकलता है आपका बाय प्रोडक्ट में। तो यहाँ बाय प्रोडक्ट में देखिए ये प्रोडक्ट तो निकलना है आपका। ठीक है, नाउ अब मेजर प्रोडक्ट क्या मिलेगा, RNH2 किस में चेंज हो रहा था, RNC में, तो हमने CH3NH2 लिया है तो CH3NH2 किस में चेंज होगा, CH3NC में। मिथाइल कार्बिलअमीन और मिथाइल आइसोसाइनाइड कुछ भी बोल सकते हैं। मिथाइल कार्बिलअमीन इज IUPAC नेम व्हाइल मिथाइल आइसोसाइनाइड इज कॉमन नेम। ठीक है, तो व्हाट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये आपकी अमीन्स चैप्टर में वापस से रिपीट होने वाली रिएक्शन है। क्या होता है इसमें, क्लोरोफॉर्म रिएक्ट्स विद 1 डिग्री अमीन, 1 डिग्री एलिफैटिक भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है, इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बिलअमीन्स। कार्बिलअमीन्स की आइडेंटिफिकेशन करना बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है क्योंकि बहुत ही बदबूदार कंपाउंड्स होते हैं, इनकी स्मेल बहुत ही फाउल स्मेलिंग लिक्विड्स होते हैं आपके ये। ठीक है, तो इनकी स्मेल से इनको इजीली आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। ठीक, नाउ नेक्स्ट इज कंडेंसेशन विद एसीटोन। एसीटोन के साथ आपका क्लोरोफॉर्म के रिएक्शन, तो क्लोरोफॉर्म जो है इट कंडेंसेस विद एसीटोन इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टू गिव क्लोरीटोन। क्लोरीटोन इज बेटा क्लोरीटोन आपकी स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग होती है। ठीक है, जो कि दी जाती है आपको मतलब बोलते हैं जिनको नींद नहीं आती उनके लिए हिप्नोटिक ड्रग है आपकी एक। ठीक है, तो होता क्या है, व्हेन क्लोरोफॉर्म रिएक्ट्स विद, यहाँ पे रिएक्शन देख लीजिए आप, क्लोरोफॉर्म रिएक्ट्स विद एसीटोन, तो आपका होता है क्या, ये H जो है ये आपका O के पास चला जाएगा तो आपको मिलेगा OH। एक वैलेंसी पे यहाँ पे देखिए कार्बन की 2 वैलेंसी ऑक्सीजन से कंप्लीट हो रही है, तो एक वैलेंसी में आपका चला जाएगा यहाँ पे सिंगल OH, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, लेकिन OH हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है कार्बन के साथ। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन 2 से ज्यादा बॉन्ड बना नहीं सकता, तो यहाँ पे देखिए एक बॉन्ड तो ये कार्बन के साथ बनाएगा, दूसरा बॉन्ड ये हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। ऑक्सीजन मैक्सिमम 2 ही तो बॉन्ड बना पाता है। ठीक है,
तो यहाँ CH3 का जो H है वो जाएगा ऑक्सीजन के साथ, बन जाएगा OH। तो एक वैलेंसी कंप्लीट होगी OH से, बची हुई दूसरी वैलेंसी कंप्लीट होगी आपकी CCl3 से। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है ये आपका है क्लोरीटोन का, विच इज अ स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग। ठीक है, तो व्हेन क्लोरोफॉर्म रिएक्ट्स विद एसीटोन इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीटोन। ठीक है, इतना आज के लिए सफिशिएंट है। थैंक यू क्लास।